नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और ऐतिहासिक विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम चंद्रशेखर सिंह की एक काफी विस्तृत प्रस्तुति पर चर्चा करेंगे, जिसका मूल शीर्षक है चर्च के बिना कोई यहूदी विरोध नहीं। देखिए, ये एक ऐसा ऐतिहासिक विश्लेषण है जो यूरोप में पनपे यहूदी विरोध और असहिष्णुता की जड़ों को सीधे तौर पर ईसाई सिद्धांतों और चर्च के इतिहास से जोड़ता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, आज के इस विश्लेषण में हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर केवल इस स्रोत में दिए गए तर्कों और दावों का ही अध्ययन कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि लेखक ने इस बेहद जटिल ऐतिहासिक नैरेटिव को आखिर कैसे पिरोया है। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प लैटिन वाक्यांश से शुरुआत करते हैं। एक्स्ट्रा एक्लीजियम नल्ला सालिस, इसका मतलब होता है चर्च के बाहर कोई मुक्ति नहीं। अब लेखक इस बात को बहुत ही जोर देकर समझाते हैं कि ये जो एकाधिकारवादी दावा है ना कि भाई मोक्ष का सिर्फ एक ही रास्ता है, असल में यही उस असहिष्णुता का एकदम शुरुआती बिंदु है। स्रोत के मुताबिक यही वो वैचारिक बीज था जिसने आगे चलकर पूरे 2000 सालों के संघर्ष और यहूदी विरोधी भावनाओं को जन्म दिया। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से इस पूरी प्रस्तुति के कालानुक्रमिक रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम केंद्रीय थीसिस से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर क्रॉस से मध्ययुग, धर्मयुद्ध और इंक्विजिशन, सुधारवाद और उपनिवेशवाद, औद्योगिक शिखर और आखिर में निष्कर्ष और कथित मिलीभगत तक जाएंगे। तो प्राचीन काल से लेकर सीधे 20वीं सदी के खौफनाक दौर तक की एक लंबी यात्रा होने वाली है। भाग 1, केंद्रीय थीसिस। यह लेखक का सबसे मुख्य तर्क ये है कि यहूदियों के प्रति जो घृणा थी वो रातों रात पैदा नहीं हुई थी, बल्कि यह चर्च के इतिहास और उसकी शिक्षाओं का एक कभी ना अलग होने वाला हिस्सा है। इस तर्क को और गहराई से समझने के लिए हमें गॉट्सनमोट यानी ईश्वर की हत्या की अवधारणा को समझना होगा। स्रोत इसे एक ऐसी पहली चिंगारी के रूप में देखता है जिसने यहूदियों के खिलाफ नफरत को एक संस्थागत रूप दे दिया। प्रस्तुति में बताया गया है कि सार्डिस के बिशप मेलीटो जैसी शुरुआती ऐतिहासिक हस्तियों ने इस धार्मिक आरोप का जमकर इस्तेमाल किया और इसी वजह से यहूदी धर्म हमेशा के लिए एक दुश्मन के रूप में देखा जाने लगा। भाग 2, क्रॉस से मध्य युग तक। चलिए समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ फोकस इस बात पर है कि कैसे इस धार्मिक हठधर्मिता ने इतिहास के पन्नों को बदलना शुरू किया और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर अपना गहरा असर डाला। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो ईसा मसीह को रोमन अधिकार क्षेत्र के तहत रोमन सैनिकों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन लेखक यहाँ एक बड़े धार्मिक बदलाव की तरफ इशारा करते हैं, जहाँ चर्च ने कथित तौर पर रोमनों को तो एकदम दोषमुक्त कर दिया और सारा का सारा इल्जाम यहूदियों के सिर मढ़ दिया। स्रोत का मानना है कि इतिहास को इस तरह से दोबारा लिखे जाने नहीं, आने वाली सदियों की नफरत की एक पक्की नींव रखती। अब सवाल उठता है कि इस धार्मिक दोषारोपण का जमीनी असर क्या हुआ? जवाब है रोजमर्रा का अलगाव। प्रस्तुति के अनुसार मध्य युग आते आते यहूदियों को चर्च की कलाकृतियों में राक्षसों के रूप में दिखाया जाने लगा। उन्हें आम व्यापार और जमीन खरीदने के हक से पूरी तरह बेदखल कर दिया गया और मजबूरन गिरवी रखने वाले व्यवसायों में धकेल दिया गया। बात यही नहीं रुकी, उन्हें अलग बस्तियों यानी घेटों में रहने और खास पहचान चिन्ह पहनने के लिए भी मजबूर किया गया। लेखक का स्पष्ट तर्क है कि ये उन्हें समाज में तीसरे दर्जे का नागरिक बनाने की एक बहुत ही सोची समझी और व्यवस्थित प्रक्रिया थी। भाग 3, धर्म युद्ध और इंक्विजिशन। समय के साथ इस व्यवस्थित अलगाव ने बड़े पैमाने पर भयानक हिंसा का रूप ले लिया। लेखक इस भयंकर हिंसा की शुरुआत को 1095 में पोप अर्बन द्वितीय द्वारा बुलाए गए पहले धर्म युद्ध से जोड़कर देखते हैं। 10,000। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये अनुमानित संख्या सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्रोत के अनुसार 1096 में राइन नदी के किनारे हुए भीषण नरसंहार में लगभग 10,000 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। काउंट एमिशो के नेतृत्व में हुए इन जनसंहारों को प्रस्तुति उसी संस्थागत नफरत के एक सीधे और खौफनाक नतीजे के रूप में पेश करती है, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। पर आखिर इस भयानक खून खराबे के पीछे मकसद क्या था? स्रोत बताता है कि इसके पीछे असल में दोहरी प्रेरणा काम कर रही थी। एक तरफ तो पापों की माफी का धार्मिक लालच था और दूसरी तरफ आर्थिक मुनाफा और यूरोपीय कर्जों से छुटकारा पाने की होड़।
प्रस्तुति में ये दावा भी किया गया है कि महामारियों के फैलने पर भी इन्हीं लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। और मजे की बात देखिए, इनकी लूटी गई संपत्ति का बंटवारा चर्च और शहर के अधिकारियों ने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से आपस में कर लिया। लेखक अपने तर्क का दायरा और भी बड़ा करते हुए बताते हैं कि ये असहिष्णुता सिर्फ एक ही समूह तक सीमित नहीं थी। इंक्विजिशन के दौरान क्या हुआ? जेन हस को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने चर्च की आलोचना की थी। जियोर्डानो ब्रूनो को अनंत दुनिया का सिद्धांत देने के लिए जिंदा जला दिया गया और गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक को अपने सूर्य केंद्रित मॉडल को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। स्रोत का सीधा सा तर्क है कि अपनी बाइबल की हठधर्मिता को बचाने के लिए वैज्ञानिक तर्कों और हर तरह के विरोध को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया गया। भाग 4 सुधारवाद और उपनिवेशवाद। अब हम वैश्विक विस्तार के एक बिल्कुल नए युग में कदम रखते हैं और प्रस्तुति दिखाती है कि कैसे इस बदलते दौर में भी ये असहिष्णुता लगातार अपना रूप बदलकर कायम रही। प्रोटेस्टेंट सुधारक मार्टिन लूथर का एक बहुत ही कड़वा और शत्रुतापूर्ण बयान देखिए, जिसे लेखक ने ज्यों का त्यों पेश किया है। सिनागॉग जला दो, यहूदियों को मार डालो और उनका पैसा ले लो। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये नफरत केवल कैथोलिक चर्च तक ही सीमित नहीं थी। और ध्यान दीजिए, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है, क्योंकि आगे चलकर 20वीं सदी में नेशनल सोशलिस्टों ने यानी नाजियों ने अपने बचाव में स्पष्ट रूप से मार्टिन लूथर के इन्हीं लेखों का सहारा लिया था। और फिर इसी वैचारिक दृष्टिकोण का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। प्रस्तुति उपनिवेशवाद को महज एक विस्तार नहीं बल्कि एक वैश्विक आतंक के रूप में देखती है। स्रोत के मुताबिक 1492 की खोज के बाद जो ईसाईकरण का दौर शुरू हुआ वो सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि स्वदेशी संस्कृतियों का पूरा नरसंहार था। लेखक का तर्क है कि गैर ईसाइयों का धर्म बदलने के इस मिशन ने बड़े पैमाने पर हत्याओं और यूरोपीय लोगों के लिए एक विशेष लेबेंसराउम यानी विशेष रहने की जगह बनाने की प्रक्रिया को एक तरह की धार्मिक वैधता दे दी थी। भाग 5 औद्योगिक शिखर। अब हम 20वीं सदी के उस काले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर लेखक अपनी सबसे तीखी और केंद्रीय थीसिस सामने रखते हैं कि होलोकॉस्ट कोई अचानक घटी घटना बिल्कुल नहीं थी। लेखक इस पूरे जनसंहार को एक बहुत ही सुव्यवस्थित और चरण दर चरण चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं। देखिए, 1935 के न्यूरेमबर्ग कानूनों के जरिए पहले उन्हें अलग थलग किया गया, फिर 1938 में सुनियोजित हिंसा हुई, उसके बाद 1942 में अंतिम समाधान का खौफनाक आधिकारिक निर्णय लिया गया और अंत में उसे औद्योगिक स्तर पर लागू किया गया। प्रस्तुति के अनुसार ये बेहद नौकरशाही और मशीनी प्रक्रिया दरअसल उसी सदियों पुरानी नफरत का ही एक आधुनिक और बहुत ही व्यवस्थित रूप थी। इस बात को और पुख्ता करने के लिए ऑश्विट्ज को जनसंहार की तकनीक के एक चरम उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है। रेडियो, रेलवे, जहरीली गैस और रसायन विज्ञान का जिस क्रूरता से इस्तेमाल हुआ वो कल्पना से परे है। लेखक ऑश्विट्ज को इतिहास की कोई अजीब सी विसंगति या अपवाद नहीं मानते, बल्कि वो इसे सदियों से पाली पोसी गई उसी घृणा का एक तकनीकी और औद्योगिक चरमोत्कर्ष बताते हैं। भाग 6 निष्कर्ष और मिलीभगत। हम इस विस्तृत प्रस्तुति के एकदम आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। यहाँ स्रोत इस पूरी कहानी को समेटते हुए ये बताने की कोशिश करता है कि होलोकॉस्ट के दौरान और उसके बाद यूरोपीय देशों और ख़ास तौर पर चर्च की भूमिका क्या रही। यहाँ स्रोत 2 अलग अलग समयकालों की तुलना करता है जो काफ़ी हैरान करने वाली है। एक तरफ ये दावा किया गया है कि जब होलोकॉस्ट का इतना बड़ा जनसंहार चल रहा था तब चर्च की ओर से कोई प्रतिरोध, कोई आवाज़ नहीं उठी, और वहीं दूसरी तरफ 1945 के बाद रैट लाइन्स के जरिए नाजी अपराधियों को यूरोप से भागने में कथित तौर पर सक्रिय मदद दी गई। लेखक इन दोनों ही बातों को चर्च की ऐतिहासिक मिलीभगत के पक्के सबूत के रूप में बड़ी ही बेबाकी से पेश करते हैं। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर और चुभता हुआ सवाल खड़ा कर देता है, क्या हमें इतिहास को देखने के अपने नज़रिए में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है? इस प्रस्तुति के माध्यम से लेखक की आखिरी अपील यही है कि इतिहास के इस बेहद भारी और जटिल विषय पर पूरी ईमानदारी से चिंतन किया जाए। क्या सच में यहूदी विरोध की जड़ें उस व्यवस्था में इतनी गहरी थीं जिसे लोगों को सही राह दिखानी थी? उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस जटिल स्रोत सामग्री के कई अनछुए पहलुओं को सबके सामने स्पष्ट किया होगा। ये वाकई में गहराई से सोचने वाला विषय है। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।